तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत से कमेंट थे, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जस्ट तो फाइनली कक्षा 12वीं का आपका जो पशुपालन का पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर कौन सा है, अध्याय 1 आहार एवं पोषण। उसमें से आपको यहाँ पर पहला चैप्टर मतलब पहला जो क्वेश्चन वो तैयार करना है। क्या है प्रश्न में एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आदर्श राशन क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। अगर आपको पूछे आदर्श राशन क्या है, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको पूछेगा आदर्श शासन क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। तो यहाँ पर इसके प्रमुख गुण बताइए या अगर प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये सभी एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, पशु आहार के लिए आवश्यक तत्वों या अवयवों के नाम लिखिए। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, संतुलित राशन की परिभाषा लिखिए। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, निर्वाह राशन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, डेयरी पशुओं को आहार देने के कोई 12 सिद्धांत लिखिए। अगर आप यहाँ पर 6 सिद्धांत भी याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे छोटे छोटे सिद्धांत है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, लेकिन पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, डेयरी पशुओं के आहार देने के लिए कोई 6 सिद्धांत लिखिए, या 12 भी याद कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो छठवां प्रश्न तैयार करना है, क्या है, पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य, भोजन के प्रमुख 3 कार्य बताना है। क्या है, पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य। उसके बाद जो प्रश्न 7वां है, पशुओं के शरीर में विटामिन के कोई 3 कार्य लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न 8 है, वर्धक राशन क्या है, इसके कोई 2 कार्य लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। जैसे संतुलित राशन और संतुलित आहार एक ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको पूछे संतुलित आहार पूछे, संतुलित राशन पूछे तो एक ही बात है, ठीक है। संतुलित भोजन भी एक ही बात है। उसके बाद 10वां क्या, वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर बताना है कि वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम लिखिए। ये आपको मैंने त्रैमासिक में भी तैयारी करवाई थी, तो अगर आप इसका आंसर यहाँ पर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आदर्श शासन, तो ये आदर्श शासन क्वेश्चन और जो आदर्श मैंने आपको जो निर्वाह, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। संतुलित राशन और संतुलित आहार एक ही बात है। और अगर यहाँ पर आपको आदर्श शासन जैसे पहला क्वेश्चन है तो आप इसे यहाँ पर इसे छोड़ भी सकते हो। वो डबल डबल इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको गुण भी बताया था। तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 12 है, क्या आहार में प्रोटीन के 3 कार्य, क्या है, आहार में प्रोटीन के 3 कार्य। और प्रश्न नंबर 13, मोटा चारा किसे कहते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से तैयार करना है। उसके बाद आपको जो सेकंड चैप्टर है कौन सा है, आहार एवं पोषण पार्ट 2, ठीक है। इसमें से आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, साइलेज किसे कहते हैं, साइलेज बनाने वाले 4 फसलों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेज किसे कहते हैं पूछा जाता है 2 नंबर में, और आपको साइलेज बनाने वाले 4 फसलों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके अर्धवार्षिक के लिए तो ठीक ही है, आपके अर्धवार्षिक में आपको तैयारी, अर्धवार्षिक में तो पूरे नंबर दिलाएंगे, साथ ही आपके वार्षिक भी यहाँ अभी से तैयारी हो रही है, ठीक है। अगर अभी आप अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लेते हो, आप सभी को पता है, अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर आपके केवल 2 या 3 ही चैप्टर आपके जो छूट रहे, जिनसे आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा रहे। बाकी सभी चैप्टरों से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे, मतलब यहाँ पर लगभग सभी चैप्टर से आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस 2-3 ऐसे चैप्टर जिनसे आपको नहीं मिलेंगे, बाकी तो आपके चैप्टर आने ही वाले, ठीक है। तो अभी यही है कि आपको अर्धवार्षिक की तैयारी अगर अच्छे से करते हो तो आपकी वार्षिक की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो रियल वीएल पेपर के चक्करों में रहना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ मैं पिछले 6-7 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन बच्चों को बताना है, कौन से नहीं बताना है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको पेपर एनालाइज करके ही बताया जाता है, ठीक है। अगर आप शुरू से जुड़े हुए तो आप सभी को पता है कि मैं आपको तैयारी किस प्रकार करवाता हूँ। मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो पेपर में आते या नहीं आते वो आप सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रश्न दूसरा क्या तैयार करना है, साइलेज के 3 गुण लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, साइलेज के 3 गुण बताना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न तीसरा है, क्या है, साइलेज के लाभ लिखिए। तो अगर यहाँ पर अगर साइलेज के गुण आपको यहाँ पर पहले परिभाषा पूछेगा, साइलेज के 3 गुण मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है। साइलेज के लाभ भी आपको याद करना है। उसके बाद साइलेज की कोई 2 हानियां लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है क्या है बनाते समय पोषक तत्वों की हानि के विभिन्न कारणों को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उत्तम है का महत्व लिखिए।
ठीक है, कोई 3, कोड नहीं, कोड 3 नहीं, कोई 3, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या, सॉइलिंग किसे कहते हैं, इसके कोई 3 लाभ लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 8 क्या है, भारत में साइलेज के कम चालन के आपको 3 कारण बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 9, हे बनाने में आने वाली कोई 3 बाधाओं लिखिए, मतलब कोई 3 बाधा है जो कि हे बनाने में, या ये समस्या भी बता सकते हैं कि हे बनाते समय जो कोई 3 बाधाएं आती है, कोई 3 समस्या आती है, वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत सारी आ सकती है लेकिन आपको कोई 3 बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो सेकंड चैप्टर से इतने क्वेश्चन तैयार करना। उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर कौन सा है, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण। उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पशुओं को दवा देने की कोई 3 विधियां आपको बताना है कि पशुओं को जो दवा दी जाती है ना, किस प्रकार कोई 3 विधियां आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको डॉकिंग मशीन के आपको 3 मतलब उपयोग बताना है, कोई 2। उसके बाद प्रोब के 2 उपयोग तैयार करना है, स्पुचुला के 2 तैयार करना है, थन साइपन के तैयार करना है और थर्मामीटर के तैयार करना है, ठीक है। जो ये प्रोब और स्पुचुला वो 2023 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पशु चिकित्सा में गंधक के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पशु चिकित्सा में गंधक के कोई 2 उपयोग बताना है। जो गंधक होता है वही सल्फर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के उपयोग बताए। तो कैथेटर, ट्रोकर एवं केनुला और योनि विच्छन के आपको यहाँ पर उपयोग बताना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है, नीला थोथा के 2 कार्य बताइए। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 क्या है, अलसी एवं अरंडी तेल के 1-1 उपयोग लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, पशु शरीर के अंदर दवा प्रविष्ट करने की किन्हीं 2 विधियों के नाम बताइए, ठीक है। ये पहला भी क्वेश्चन यही था, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 क्या है, पशुओं को दवा देने की किन्हीं 2 बाह्य विधियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 8 या 7 तैयार करते हो तो पहला क्वेश्चन भी आराम से तैयार हो जाएगा। अगर पहला तो अच्छे से तैयार करते हो तो ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझ के रिपीट किया, इसका ये मैं मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे ना, मैं आपको जो सॉल्यूशन वाली वीडियो बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन मतलब सेम ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, समझे। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 9 क्या है, बर्डीजो क्रेस्टेचर का क्या कार्य है, सेचक का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, पशु चिकित्सा में फिटकरी के 4 उपयोग लिखिए, ठीक है। पशु चिकित्सा में फिटकरी के कितने 4 उपयोग, ठीक है। फिर क्या है 11वां, पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाली किन्हीं 4 यंत्रों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। जैसे कि ये देखिए मैंने जो यंत्र बताया ना, अब ये बताइए ये क्या है, डोकिंग मशीन, प्रोब, स्पुचुला, थन साइपन, यही तो है, ठीक है। रिपीट हो गया ना, इस प्रकार भी पूछ सकता है इसका मतलब। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित को समझे एवं उदाहरण दीजिए। तो आपको जो जोहरहारी है उसको समझाना है, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक इसको ही बोलते हैं, वमनकारी और कफ निशारक, ठीक है। इनको आपको समझाना है और उनका उदाहरण भी बताना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल दे रहा हूँ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उस पर इसकी जो फुल सॉल्यूशन वीडियो आएगी, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, अब कौन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले जो आपका पहले 3-4 चैप्टर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। तो आपका जो चौथा चैप्टर क्या है, पशुओं के सामान्य रोग पार्ट 1, इसके भी 2 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ पशुओं के प्रमुख लक्षण लिखिए। पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है स्वस्थ पशुओं के प्रमुख लक्षण लिखिए, और इसका सेकंड क्वेश्चन होगा बीमार पशुओं के कोई 4 लक्षण लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको पूछा जाता है स्वस्थ और बीमार पशुओं में कोई अंतर मतलब अंतर समझाइए, स्वस्थ पशु बीमार पशु में अंतर बताइए। तो ये अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो, जैसे कि स्वस्थ पशु के प्रमुख लक्षण आपको पता है, अगर बीमार पशु के लक्षण याद है, तो आप इन दोनों में अंतर अच्छे से याद कर सकते हो कि अंतर वाला क्वेश्चन फिर आपको याद करना ही नहीं, क्योंकि आप इसी के आधार पर अंतर लिख दोगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा क्या है, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कोई 3 कारण लिखिए। मतलब जो पशु बीमार कैसे हो जाते हैं उसके आपको यहाँ पर कारण बताना है। अगर आपको यही क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकते हैं कि पशुओं के बीमार होने के कारण लिखिए। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा आपको, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण कोई 3 कारण, तो पशुओं के बीमार होने के भी 3 कारण, वही बात है ना, ठीक है। समझो, प्रश्न एक ही होता है, आंसर आपके सभी, आपका जो एग्रीकल्चर ग्रुप है ना उसमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है।
उसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 क्या है, पशुओं में संक्रामक तथा छूत के रोगों के फैलने के रोकथाम और बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है, पशु प्लेग रोग का कारक, लक्षण तथा उपचार बताना है। सबसे पहले तो ये किस कारण होता है, किस कारक इसका एक कारक होता है वो बताना है। इससे अगर यहाँ पर ये मैंने आपको त्रैमासिक वाली एग्जाम में तैयारी करवाई थी, पशु प्लेग के आपको यहाँ पर फटाफट चीज बच्चों को बताओ, यहाँ पर जो रोग कारक है उसका आप यहाँ पर फटाफट, लक्षण तो नहीं पूछ रहा मैं, रोग कारक आप बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खुरपका मुंहपका रोग की पहचान के 4 मुख्य लक्षण लिखिए, इसका भी आपको रोग कारक बताना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 है, कौन सा, अध्याय 5 पशुओं के सामान्य रोग पार्ट 2। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पशुओं में विष ज्वर रोग के लक्षण एवं उसकी रोकथाम की विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, पशुओं के एंथ्रेक्स रोग के लक्षण, रोग कारक एवं रोकथाम के उपाय पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है क्या, थनैला रोग के कारक, लक्षण, जांच की विधियां एवं उपचार बताइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रश्न में तीसरा याद करना है, कौन सा है, पशुओं में किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न 4 क्या है, गोलगोटू रोग के कारक, फटाफट इसका जो कारक है वो यहाँ पर कमेंट करो। उसके बाद लक्षण तथा उपचार लिखिए। 8वां चैप्टर पशुओं की जांच, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पशु की जांच महत्व या उद्देश्य लिखिए। पशु की जांच के जो महत्व या उद्देश्य आपको बताना है। क्या है पहला क्वेश्चन, पशु की जांच के जो महत्व या उद्देश्य लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न तैयार करना है, उत्तम पशु के चयनकर्ता, मतलब जो निर्णायक या चयनकर्ता या निर्णायक के कितने आपको 6 आवश्यक गुण बताना है, ठीक है। इसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है कि पशु की जांच करते समय जांचकर्ता आवश्यक कोई 3 आवश्यकता विशेषताएं लिखिए, मतलब जांचकर्ता आवश्यक की कोई 3 विशेषता आपको बताना है, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रश्न क्रमांक 3 का गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई हो। प्रश्न नंबर 4 क्या है, गाभिन गाय भैंस या गाभिन भैंस की पहचान के 5 लक्षण लिखिए या गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे नोट कीजिएगा, गाभिन भैंस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। गाभिन गाय की पहचान, यहाँ पर आएगा गाय, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, गाय आएगा, भैंस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, गाय। तो गाभिन गाय के पहचान के आपको 5 लक्षण बताना, या यूं पूछेगी गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऋतुमय गाय या भैंस के कोई 6 लक्षण लिखिए। उसके बाद प्रश्न 6 आपको तैयार करना, स्कोर कार्ड की कोई 3 उपयोगिता या कार्य लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड की परिभाषा फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कि स्कोर कार्ड किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी जो 3 उपयोगिता या इसकी जो 3 कार्य आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पशुओं की जांच करने की विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पशुओं की जांच करने की आपको विधियां लिखना ना, उनका वर्णन भी करना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर 7वां चैप्टर है, कौन सा है, मछली पालन एवं प्रबंध। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, रोहू मछली की एक नस्ल होती है, तो आपको यहाँ पर रोहू मछली की आपको 2 विशेषताएं बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, कतला मछली की प्रमुख विशेषताएं बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न तीसरा आपको तैयार करना है, मछलियों के कोई 2 रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न 4 क्या है, मछली पालन या मत्स्य पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्याएं लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आपका जो 7वां चैप्टर मछली पालन एवं प्रबंध, ठीक है। उसके बाद आपको इसी चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है, मछली पालन के आपको लाभ बताना है। उसके बाद मछली के परिपूरक आहार के आपको प्रकार बताना है। और प्रश्न 7 है कि भारतीय मछली की 4 प्रजातियों के नाम एवं भोजन की प्रकृति लिखिए। तो ये आपको 7 प्रश्न इस चैप्टर से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा, अध्याय 8 सुकुर पालन। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, सुकुर पालन के 2 लाभ लिखिए, या यूं पूछे कि सुकुर पालन की कोई 2 उपयोगिता बताइए। तो ये वाला आपको क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दूसरा तैयार करना है, सुअरों, मतलब सुकुर मतलब सुअर होता है, सुअरों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियों और या रोगों के नाम लिखिए। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, क्या, सुकुर की कोई 2 विदेशी नस्लों के नाम बताइए। उसके बाद जो प्रश्न 4 है, बेकन या नमकीन मांस के लिए प्रसिद्ध सुकुर की 2 नस्लों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, चर्बी वाली सुअरों की 4 नस्लों के नाम लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न 6वां क्या है, सुकुर की 2 विषाणु जनित एवं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न 7 क्या है, सुअर की खाद के 2
गुण लिखिए। ठीक है, तो सुअर की जो खाद होती है उसके आपको 2 गुण बताना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा 8वां चैप्टर है, इसमें से आपको ये 7 क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपका जो 9वां चैप्टर है बकरी पालन, क्या है 9वां चैप्टर है कौन सा है, बकरी पालन। तो इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, दूध की रानी बकरी का नाम तथा इसके शरीर का रंग लिखिए। तो यहाँ पर दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है, फटाफट आप यहाँ पर कमेंट कर दिए, और उसका जो शरीर का रंग होता है कैसा होता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर पता है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए कि दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दूसरा है, शहरी बकरी का नाम तथा कोई एक विशेष मतलब एक विशेषता या एक विशेष गुण लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न तीसरा तैयार करना है, बकरियों की 4 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 4 क्या है, दुधारू नस्ल की बकरी की किन्हीं 4 नस्लों के नाम आपको बताना है कि जो दुधारू नस्ल की जो बकरी होती है उनकी 4 नस्लों के आपको नाम बताना है। ठीक है, प्रश्न 5 क्या है, नर पशु मतलब बकरों के बधियाकरण के कोई 2 लाभ लिखिए। उसके बाद प्रश्न 6वां क्या है, जमुना पारी व बरबरी बकरी में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, अगर इनकी 2 विशेषताएं अगर आपको पता होगी तो आप अंतर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 7 में आपको सानेन बकरी की जो सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसकी प्रमुख विशेषता बताना है। उसके बाद जो प्रश्न 8 है, कश्मीरी बकरी की विशेषताएं लिखिए। तो ये सभी जो यहाँ पर ये सानेन, कश्मीरी, पश्मीना, ये सब बकरी की क्या विशेषता मतलब वो क्या बोलते हैं इसकी नस्ल है। ठीक है, उसके बाद पश्मीना क्या है, पश्मीना उत्पादक बकरी की विशेषता बताइए। ठीक है, उसके बाद आपका जो 10वां चैप्टर है भेड़ पालन, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, बीकानेरी भेड़ का मूल स्थान कमेंट करके बताइए तथा कोई एक विशेषता लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दूसरा क्या, हिसार ढेल भेड़ की कोई 2 पहचान आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 क्या, मध्य प्रदेश में पाली जाने वाली भेड़ की 4 नस्लों के नाम लिखिए। तो ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, भेड़ की कारपेट ग्रेट नस्लों की कोई 3 नाम आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 है, मांस हेतु पाली जाने वाली भेड़ की 2 नस्लों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दूसरा क्या, भेड़ों की 2 दुकाजी नस्लों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न 7 है, बीकानेरी भेड़ों की प्रमुख जातियां कौन सी है तथा इनमें किस रंग की ऊन प्राप्त होती वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस चैप्टर से प्रश्न 8 क्या तैयार करना है, भेड़ों की किन्हीं 4 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। और प्रश्न 9 है, मेरिनो एवं लेसेटर नस्ल की कितनी भेड़ों की एक उपयोगिता बताइए। तो जो मेरिनो एवं लेसेटर नस्ल की जो भेड़ होती है इनका आपको यहाँ पर उपयोगिता बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 11 क्या, डेयरी उत्पाद पार्ट 1, इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, क्रीम की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रीम का औसत संगठन आपको बताना है, 2024 में पूछा गया था आपके वार्षिक एग्जाम में। उसके बाद प्रश्न तीसरा क्या, मक्खन बनाते समय आवश्यक कोई 2 बातें आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 4 क्या, घी में वसा तथा नमी प्रतिशत लिखिए। उसके बाद प्रश्न 5 क्या, मक्खन का जो संगठन होता है औसत संगठन होता है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, घी बनाते समय ध्यान रखने योग्य कोई 3 बातें आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। प्रश्न 7 क्या है, मक्खन की उपयोगिता 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो जो मक्खन की उपयोगिता उस पर आपको यहाँ पर वर्णन करना है कि मक्खन की जो उपयोगिता क्यों है। ठीक है, प्रश्न 8 क्या है, मक्खन में अवर क्या होता है, मक्खन में जो अवर होता है वो क्या होता है, आपके यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पर 12वां चैप्टर है कौन सा, अध्याय 12 डेयरी उत्पाद पार्ट 2, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, दही का संगठन एवं कोई 2 उपयोगिता आपको बताना है। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है, चेडर पनीर का संगठन क्या होता है वो आपको बताना है। प्रश्न तीसरा क्या, रबड़ी का औसत संगठन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, जामन किसे कहते हैं, अच्छे जामन की 2 विशेषता आपको बताना है। ठीक है, तो जामन किसे कहते हैं, अच्छे जामन की कोई 2 विशेषता आपको बताना है। प्रश्न 5 क्या, खोवा का संगठन क्या होता है ये आपको बताना है। डेयरी उत्पाद, उसमें से आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, पहला क्या है, आइसक्रीम के ओवररन से क्या तात्पर्य, आपको ये बताना है कि आइसक्रीम के ओवररन से आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है, आइसक्रीम का औसत संगठन आपको बताना है, आइसक्रीम का जो औसत संगठन लिखिए। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, आइसक्रीम की खाद्य महत्ता लिखिए। प्रश्न 4 क्या है, कुल्फी तैयार करने की विधि का प्रावी आरेख या फ्लो चार्ट आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल्फी तैयार करने की जो विधि का जो प्रावी आरेख है, फ्लो चार्ट है, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 5 क्या है, आइसक्रीम तथा कुल्फी में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 6वां क्या है, कुल्फी का औसत रासायनिक संगठन लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है,
संगणित अध्याय 14 संगणित डेयरी उत्पाद, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, फुहार शुष्कन विधि के कोई 3 चरण लिखिए। अथवा मैं आपको इस मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है कि दुग्ध चूर्ण बनाने के लिए फुहार शुष्कन विधि को समझाइए। ठीक है, मतलब आपको फुहार शुष्कन विधि को आपको तैयार करना है कुल मिलाकर। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, संगणित दूध की परिभाषा तथा तैयार करने की विधि आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रश्न नंबर 3 क्या, दुग्ध चूर्ण बनाने के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, संगणित दूध के कोई 4 उपयोग लिखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेना है। प्रश्न नंबर 5 है, दुग्ध चूर्ण या सप्रेटा दुग्ध चूर्ण का संगठन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट अध्याय कौन सा, अध्याय 15 डेयरी उत्पाद का विपणन, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय जो सहकारिता विकास निगम पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 है, दुग्ध का भंडारण या संरक्षण मतलब संरक्षण कैसे किया जाता है, आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। प्रश्न 3 है, डेयरी विकास में NABARD की भूमिका का उल्लेख कीजिए। फटाफट आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि NABARD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारतीय डेयरी निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय डेयरी निगम के कार्य का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, डेयरी विकास से संबंधित किन्हीं 3 राष्ट्रीय स्तरों के डेयरी संघों के आपको यहाँ पर नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो अध्याय 16 है, मुर्गी पालन, इसमें जो प्रश्न 1 क्या है, इंक्यूबेटर प्रयोग के लाभ लिखिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। प्रश्न 2 है, अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मुर्गी पालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान पर कोई 5 बिंदु दीजिए। इस चैप्टर में से आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, जिसमें आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और एक आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मुर्गी पालन की किन्हीं 5 सहकारी संस्था के आपको नाम तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 आपको तैयार करना है, प्राकृतिक विधि से मुर्गियों द्वारा अंडे सेने की 3 लाभ एवं 2 हानियां आपको बताना है। प्रश्न 6वां क्या है, इंक्यूबेटर से अंडे सेने के समय आवश्यक कोई 5 सावधानियां लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ब्रूडर क्या है, एक अच्छे ब्रूडर की 4 विशेषता आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 8 का तैयार करना है, मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखांकित चित्र खींचिए। ठीक है, तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश ऐप क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तो इसका जो PDF कंप्लीट PDF है वो टेलीग्राम चैनल रूपेश ऐप क्लास पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर बाकी की वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।